क्लास 10। आज आप लोगों की जो कुछ अभी क्वेश्चंस बच गए थे एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है, उस एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस कुछ करना है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम भी बच गए। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्वेश्चंस आपके कौन से 2 का 5th, तो 2 का 5th ये सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये ध्यान देने वाली बात होती है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अक्सर क्यों होती है? सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में ये हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इससे क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस केयरफुली रीड करना होता है, फिर क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी होती है, क्या बोला गया क्या नहीं, वो चीज़ हो गई, उसको आप ध्यान से रीड करिए। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि हम लेट किस चीज़ को करें। अक्सर बच्चों का वो मैंने बता दिया, जो आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाए उससे आप लेट करिए, जिसे आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए उससे लेट करिए। बताइए इस क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? इस क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज ना, तो लेट कर लीजिए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी ₹X। ये हो गया, जो हमसे पूछा जाता है भैया वही यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। अगर आपसे फिक्स चार्ज पूछा है तो आप उसको लेट कर लोगे, फिर एडिशनल चार्ज भी, एडिशनल चार्ज ये, तो आपको ये चीज़ें मिल गई यहाँ पे कि फिक्स चार्ज और आपने एडिशनल चार्ज लेट कर लिया। अब आपको क्या बोला गया क्वेश्चंस में, उस अकॉर्डिंग आप अलजेब्रिक इक्वेशन बना लेंगे। फिर इससे सॉल्व करने के लिए बोला वो सब्स्टिट्यूशन से, तो उससे एलिमिनेशन बोला तो एलिमिनेशन मेथड से, जो मेथड आपसे बोला गया होगा वही आप सॉल्व करोगे, तो कोई बच्चों दिक्कत नहीं। ये है हमारे पास। तो अब पहले जो तो ये समझ में आई बात है ना, किसको लेट करना। चले फिर अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस में बोला जाएगा वो करेंगे। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? 27 रुपीस देता है। 27 रुपीस कब देता है? जब वो 7 डेज बुक को रखता है। अगर किसी लाइब्रेरी गए, वहाँ से आपने की बुक इशू कराई 7 दिनों के लिए, उसके लिए आपने 27 रुपीस पे किए, 27 रुपीस आपने पे किए। तो 7 डेज आपको कितने, 3 दिन तो फिक्स हैं, ये आपके क्या हैं? फिक्स है। लेकिन जो बचे हुए 4 हैं वो एडिशनल हुआ ना, तो यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज क्या हुआ? तो फिक्स तो आपके पास हो गया x, ये तो फिक्स है 3 के लिए, प्लस एडिशनल कितना हुआ? 4, तो 4y = 27। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ लोग इक्वेशन बनाने प्रॉब्लम करते हैं। एडिशनल चार्ज 7 डेज बोला तो यहाँ 7 से इंटू कर देते हैं, नहीं 7 डेज से 3 तो फिक्स है, तो 4 7 में से 3 निकल गए, बच्चे कितने? 4 दिन, 4 यहाँ पे इसी तो ये देगा, ये एडिशनल का देता है, ये फिक्स है आपका, ठीक है, ये फिक्स, ये एडिशनल चार्ज। नाउ अगेन क्या कहता है? वो 5 दिन के लिए कोई बुक लेता है, 5 डेज के लिए, तो 5 डेज में 3 तो वो फिक्स है, बचा कितना? 2 डेज, ये तो आपका फिक्स है।
तो यही तो आपका एडिशनल हुआ। इसका मतलब फिक्स चार्ज तो x है, एडिशनल कितना 2, तो ये 2y इक्वल टू कितना रुपीस देता है 21। ये आपकी क्वेश्चन हो गई, इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन में अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये समझा कैसे हुआ, इसको हम रखते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर दें इसको। देखिए यहाँ पे एडिशनल चार्ज आपने वाई लिया 7 दिन के लिए बुक रखता है, 3 दिन तो फिक्स है, 4 दिन ही तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। यानी कि आपको 7 दिन के लिए कोई बुक दे दूँ मैं, तो बोलूँ 3 दिन का पैसा आपका तो फिक्स होगा, जो आपको चार्ज लगेगा 3 दिन की बात से, तो चौथे, पाँचवें, छठे, सात, यानी 4 डेज, 5 डेज, 6, 7 डेज, यानी 4 दिन आपको लगेगा। ऐसे 5 डे के लिए आप बुक लोगे, 3 डेज तो आपका फिक्स चार्ज होगा। अब यानी उसका 4th और 5th डे जो होगा वहाँ से आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर डे का, यानी जो फाइन, ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसको देखिए एलिमिनेशन से मैथ सॉल्व करना है आपको, जो क्वेश्चन में है एलिमिनेशन मेथड। हम ऐसे आपको दोनों से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में एक बार एलिमिनेशन से बोला है, लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊंगा तो आपको एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों की। तो ये आपकी 3.4 भी आपकी समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज। फिर बचेगी 3.4 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आगे करेंगे तो उसको हम लोग जल्दी से काम कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इजी है तो जल्दी जल्दी करिए। अभी बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो थोड़ा टाइम भी देंगे, तो समझने वाले भी हैं आपके चैप्टर्स। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए चीज़ों को क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम कोएफिशिएंट है, इसका मतलब बात हमारी एलिमिनेशन में हो जाएगी। तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दिया, यानी कि इक्वेशन 1 से कर रहे हैं तो ये ऊपर रखी जाएगी, जिसको माइनस करते हैं वो इक्वेशन नीचे रखी जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस के प्लस, ये कैंसिल, ये 2y, ये यहाँ पे 6y इक्वल टू 3, ये मिल गया। इसकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो x 4 × 3 27, x 27 माइनस 12 15, x की वैल्यू, x भी आ गया और y भी मिल गया। तो आपने क्या देखा, जो फिक्स चार्ज है आपका, फिक्स चार्ज x रुपीस कितना 15 15 आ गया। एडिशनल चार्ज आपका y था, कितना आ गया ₹3। ये आपका आंसर है। तो ये आपके फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आ गए। ये एलिमिनेशन मेथड से था। एलिमिनेशन मेथड में बस ये चेक करते हैं कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन से भी किया दे रहे हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी एक बार क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ मैं रख कर रहा हूँ, ठीक बच्चों।
हाँ बिटिया, कोई दिक्कत? ठीक, इसको सब्स्टिट्यूशन से करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन तो आप पास ही रखी हैं, x इक्वल टू 4y इक्वल टू 27, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 21 ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी एक वेरिएबल को उसमें निकाल लीजिए, यानी कि x की वैल्यू को हम y की फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन 3 वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से निकाल के, देखिए दो इक्वेशन होती, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लीजिए, यानी कि फर्स्ट से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लिया करिए, फिर इक्वेशन इसको आप 3 दे दिया करिए, फिर सेकंड इक्वेशन में यही वैल्यू जाके आप पुट कर दीजिए, यानी कि वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से लेके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 2 में। तो आप क्या देख रहे हैं, x की जगह पे 27 माइनस 4y, इसकी जगह पे ये वैल्यू, ये 2y ऐसे ही रहा, 21 ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 2y ये 21, माइनस का 2y ऐसे ही 21 माइनस 27, ये माइनस का 6, माइनस का 2y, y कैंसिल, और 2 से 3 भी कैंसिल, y इक्वल टू 3। क्यों? ये तो ऐसे ही रखा, ये पॉजिटिव ले जाके निगेटिव होगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस। आपको थोड़ा साफ साफ कर दूँ, नहीं हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। ये निगेटिव साइन है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल किया, 2y इक्वल टू 6, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, ठीक, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 से ये 3, y इक्वल टू 3, देखिए y की वैल्यू सेम आ गई, इससे भी इससे भी। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, x तो ऐसे ही 27 माइनस 4y, 27 4 इंटू 3, 27 माइनस 12 15। आपने ये देखा सब्स्टिट्यूशन से भी सेम वैल्यू ही आई, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या था, x कितना 15 रुपीज़ एडिशनल चार्ज, y कितना 3 रुपीज़, ये आपके आंसर होगा, ठीक, ये आपके आंसर है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, और आपको आंसर चेक करना होता है, इनकी वैल्यू किसी पुट कर लीजिए, 75 15 प्लस 12 15 6 21, देखिए सेटिस्फाई करो, तो आपको आंसर भी मैच करना। क्यों? एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होगा, तो आप चेक, यहाँ तो आपके पास है पर वहाँ नहीं होगा, तो आपको डाउट भी क्लियर कि मैंने जो किया सही किया। तो जो आंसर आता है आप इक्वेशन में पुट कर लिया करो, सेटिस्फाई करता है तो आप ना सही,
और चेक करना हमने बचपन में सीखा था, तो 7th क्लास में चेक करना इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन चेक करना भी आनी चाहिए, जो हमने आंसर निकाला कि नहीं। कभी कभी अगर ना मैच करे समझ जाइए हमने आंसर गलत निकाला है। इस बात का बड़ा ध्यान दीजिएगा, जो एक्स वाई की वैल्यू आती है आप रफ में इक्वेशन में पुट करके देख लिया करो। अगर इक्वेशन में पुट करने से LHS RHS बराबर आ जाता है, यानी कि सेटिस्फाई कर देती है एक्स वाई की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर है सही है। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो समझ जाइए रॉन्ग आंसर है, कहीं कुछ गलती हुई तो अब एक बार देख भी लिया करिए। तो आपको मैंने आंसर चेक करना भी बता दिया ताकि आपको गलत ना हो पाए। ठीक बच्चों, किसी को दिक्कत? हाँ बिटिया, क्यों छोटे बच्चे, किसी छोटे बच्चों को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक बच्चों, तो बस ये एक्सरसाइज हो गई आपकी, फिर खत्म। कुछ जो क्वेरी आपको लग रहा है तो मैं और भी बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी वो चीज़ें हैं जो आपके है वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। उसके बाद थोड़ा फैक्टराइजेशन आता है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। बाकी तो आपकी जी हैं, बस आप लैंग्वेज प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा, बाकी आपके सब क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे आपसे। ठीक है।